बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलधि तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जहि संत। यह कलिकाल मलायतन मन कर देखी विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। बार बार बर मागं हरसि देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी
भगति सदा सत्संग नाथ एक बर मागहूँ। राम कृपा कर देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल। कबहु घटे जनिने हो मौसम दीन न दीन हित। तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि। हरहु विषम भव भीर कामिहि नारि प्यारि जिमि। लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर। प्रिय लागो मोहि राम। आइए आज नवदिवसीय श्री राम कथा के इस क्रम में आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश से पूर्व आइए भगवान का नाम लेकर कथा में आगे चलें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम। आइए आज के कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करें। इससे पहले की कथा में हम लोग ने कथा श्रवण की किस प्रकार प्रभु ने शिव जी के धनुष का भंजन किया है। श्री जानकी जी ने उनके गले में जयमाला डाली है और इसी बीच इसी आनंद और उत्सव के बीच में कुछ जो अभिमानी हैं, कूर कपूत कपटी राजा, ऐसा वहां पर कोलाहल आरंभ कर दिया और शोरगुल देखकर जनकपुर की जो स्त्रियां हैं वो भी व्याकुल हुई, मिलकर राजाओं को कहते हैं गालियां दे रही हैं। लक्ष्मण जी क्रोध में भरे हैं और इसी बीच में एक घटनाक्रम में चेंज हुआ। वो क्या हुआ? ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आयु भृगुकुल कमल पतंगा। कुछ अभिमानी राजा बड़ी बड़ी वीरता की बातें कर रहे थे, हाथ में तलवार लेकर कवच पहनकर। उसी उनकी वीरता की बातों में ये चल ही रहा था कि इसी बीच में कहते हैं कि धनुष का टूटना सुनकर श्री परशुराम जी आ गए और जैसे ही वो अभिमानी राजाओं ने उनको देखा, गोस्वामी जी का दर्शन देखी महीप सकल सकु चाने। बाज झपट जनु लवालु काने। कहते हैं परशुराम जी को देखकर सारे राजा बस सकुचा गए, सहम गए, जैसे कोई बाज के कहते झपटने पर बटेर छिप जाए। बिल्कुल राजा लोग छिप गए, अपने अपने स्थान पर बैठकर कवच को धीरे से संभाला, तलवार म्यान के अंदर रखा।
गोस्वामी जी ने उनके शोभा का वर्णन किया है। गोरा शरीर है परशुराम जी का, भस्म बहुत अच्छा छब रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, भगवान शिव के भक्त हैं। सिर पर जटा है, कहते हैं मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हुआ है, टेढ़ी भौं हैं, नेत्र क्रोध से लाल हैं, जिसकी तरफ स्वभाव से सहज देखने लगता क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान कहते हैं उनके पुष्ट कंधे, छाती भुजाएं विशाल, यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने मृगचर्म लिए, कमर में मुनियों का वल्कल वस्त्र है, 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा लिए हुए। गोस्वामी जी का दर्शन शांत वेश है, करनी बड़ी कठोर है, कहते मानो वीर रस मुनि का शरीर धारण करके आ गया। जैसे ही वो प्रवेश किए, देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। जैसे उनके परशुराम जी के भयानक वेश को देखा, सब राजा व्याकुल से उठकर खड़े हो गए और अपने पिता समेत अपना नाम कह कर उनको दंड प्रणाम करने लगे। कहते जिसकी तरफ भी वो देख लेते हैं, अपना हितु संबंधी जानकर भी वो डर जाता है, लगता है मेरी आयु पूरी हो गई है। इसके पश्चात जनक जी ने आकर सिर नवाया, सीता जी को प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी भी आए, दोनों भाइयों को प्रणाम करवाया, बताया विश्वामित्र जी ने कि ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और बड़ा सुंदर दर्शन, भगवान को देखने लगे ना। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार माद मद मोचन। कहते भगवान को देखकर, राम जी को देखकर उनके नेत्र बड़े थकित हो गए। और फिर कहते हैं इसके बाद उन्होंने जनक जी से पूछा यहाँ भीड़ कैसी लगी हुई है। जनक महाराज ने सब कुछ बताया। और फिर जब दूसरी तरफ उन्होंने देखा तो धनुष के टुकड़े जमीन पर पड़े दिखाई पड़े, बड़े क्रोधित हो गए। जैसे देखा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। जनक महाराज से जो है अभद्र बात करते हैं, कहते हैं धनुष किसने तोड़ा, बताओ मुझे, शीघ्र बताओ, नहीं तो तुम्हारी जहां तक पृथ्वी है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। जनक महाराज डर गए। देवता मुनि नाग नगर के नर नारी सब सोचने लगे, अरे ये तो सब भयभीत हो गए, सीता जी की माता पछता रही, विधाता काम बनाकर बिगाड़ रहा है। सीता जी भी कहते हैं आधा क्षण भी सीता जी को कल के समान बीतने लगा। भगवान ने देखा कि सबको भयभीत देखा, सीता जी डरी हुई है। प्रभु खड़े हो गए और बड़ी सुंदर बात कही, नाथ शंभु धन भंजनी हारा, होई है के वो एक दास तुम्हारा। बड़े ही प्रभु ने विनम्रता के साथ कहा कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप बताइए मुझसे क्या आज्ञा है। ये सुनकर बड़े क्रोधित हो गए। अरे कहते हैं सेवक का काम क्या है, सेवा करे, शत्रुता का काम करके लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए। हे राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, उसे समाज से अलग कर दो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। जब उनकी ये वीर रस भरी बातें सुनी तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे गोसाई, बचपन में तो हमने लड़कपन में बड़ी धनुहियां तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया कि धनुष टूटने पर आ गए हो। इस धनुष पर क्या आपकी कोई ममता का है, कारण क्या है? बड़े क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर कहते हैं, हे राजपुत्र, तू काल के बस में हो रहा है, तुम्हें कुछ होश नहीं है। संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु ही है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हमारी जान में तो सारे धनुष एक ही प्रकार के हैं।
पुराना धनुष था, इसको तोड़ने में क्या हानि लाभ। यहां तक कि लक्ष्मण जी ने कह तो दिया कि श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नबीन के धोखे से देखा था कि आखिर इसमें बात क्या है। जैसे छुआ टूट गया, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, और मुनि बिन काज करिए कतरोसु। अगर कोई शक्ति लगाई होती मेरे भैया ने, कोई शक्ति नहीं, छुआ बस टूट गया। ये तो धनुष का दोष है, कितना कमजोर धनुष, वो टूट गया अपने आप, छूते ही टूट गया। ये कौन सी वस्तु है कि आप छुओ टूट जाए। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है, क्या पता टूट जाएगा उनको। और तब और क्रोधित हो गए, अपना फरसा दिखाया। कहते हैं लक्ष्मण जी से, अरे दुष्ट, मेरा स्वभाव नहीं सुना है, बालक जानकर तुम्हें नहीं मार रहा, क्या तुम मुझे मुनि ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बड़ा क्रोधी हूं। अपनी भुजाओं के बल से राजाओं को, पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, बहुत बार ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्त्रबाहु को काटने वाले मेरा इस फरसे को तो जरा देखो। अपने माता पिता को सोच के बस मत करो। फिर लक्ष्मण जी बोले कि आप बड़े भारी योद्धा अपने को समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, चाहते हैं कि फूंक से पहाड़ उड़ा दिया जाए। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, अजे तर्जनीय देखी मरी जान। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते मर जाए। हाँ, कुठार धनुष बाण देखकर मैंने कुछ कहा था, लेकिन आपको जानता हूं, आप भृगुवंशी, यज्ञोपवीत आपका देखकर आप जो कुछ कहते हैं मैं तो क्रोध रोक कर सह लेता हूं। क्यों? क्योंकि देवता हूं, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, गौ, इन पर हमारी कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। कहते इन्हें मारने से पाप लगता है, हारने पर अपकीर्ति फैलती है। इस तरह की बातचीत चल रही है, बड़े क्रोधित होते जा रहे हैं। परशुराम जी ने कहा कि विश्वामित्र जी से कहा कि ये बालक बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, काल की बस है, बड़ा उद्दंड है, क्षण मात्र में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूं, मुझे दोष न देना, बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल क्रोध इसको बताकर इसे मना करो। फिर कुछ लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी ने यहां तक कह दिया कि सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता दिखाते हैं, अपने को जताते नहीं है। ये तो कायर ही बस अपनी डींग मारा करते हैं। कहते इस प्रकार बातें करने पर कहते हैं बड़े क्रोधित हो गए। कहते हैं मुझे कोई दोष न देना, ये बड़ा कड़वा बोलता है बालक, ये मारने के योग्य है। बालक समझकर बड़ा बचाया इसको, अब ये मरेगा। तब कहते हैं विश्वामित्र जी ने कहा कि बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी ने कहा ठीक है, ये तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूं। लक्ष्मण जी फिर कुछ बोले और बड़े क्रोधित हो गए। अब तो सारी लक्ष्मण जी की कड़वी बात सुनकर सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। इसके बाद प्रभु श्री राम जी कहते बड़े विनम्र वचन बोले। क्या कहते हैं कि नाथ करहु बालक पर छोहू असूध दूध मुख करिए न कोहू। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। अगर आपके प्रभाव को जानता तो क्या आपकी बराबरी करता। यदि बालक कुछ चपलता करते हैं तो गुरु हो, पिता हो, माता हो, आनंद से भर जाते हैं। छोटा बच्चा सेवक जानकर इस पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी मुनि हैं। कहते राम जी की बात को सुनकर कुछ शीतल पड़े, ठंडे पड़े। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। कहते हैं अरे, फिर क्रोधित हो गए। बोलते तेरा भाई बड़ा पापी है।
कहते हो बच्चा है? नहीं, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। ये गोरा तो है पर हृदय इसका बड़ा काला है। ये विस्मुख है, दुधमुआ नहीं है। स्वभाव से बड़ा टेढ़ा है, तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, तुम्हारे जैसा सीलवान नहीं है। ये मुझको काल के समान नहीं देख रहा है। लक्ष्मण जी कुछ कहे, बड़े क्रोधित हो गए। जनक महाराज ने भी कहा लक्ष्मण जी से कि अब बस कीजिए। बड़ा सब डर गए। थर थर कांपहि पूर नर नारी, अछोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर की स्त्री पुरुष सब थर थर कांप रहे हैं। कहते हैं छोटा कुमार तो बड़ा खोटा है भाई। और तब परशुराम जी राम जी की निहोरा करके कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारा भाई है इसलिए समझकर इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन ये मन का बड़ा मैला है। शरीर देखो कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा जैसा है ये। और फिर प्रभु ने आगे बड़ी विनम्र बातें उनसे कही हाथ जोड़कर कि आप तो समझदार हैं, बालक के वचन को ध्यान न दीजिए। बर्रे बालक का एक ही स्वभाव है, संत कभी नहीं दोष नहीं लगाते। और फिर आगे प्रभु ने स्पष्ट बात कह दी, ते ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। उसने तो कोई काम नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूं, आपका अपराधी। कृपा करना हो, क्रोध बध जो कुछ करना, मैं दास हूं, आप दास समझ कर कीजिए जिससे आपका क्रोध चला जाए। मुनिवर कहते हैं क्रोध कैसे जाए, तुम्हारा भाई देखो भी टेढ़ा ताक रहा है। यदि इसके गर्दन पर कुठार न चढ़ाया, फरसा न चलाया तो क्रोध करके किया क्या। कहते हैं आज तो मुझे लगता है, परशुराम जी कहते हैं मुझे दया आ गई है। ये दया का दुख मुझे आज बहुत सता रहा है। फिर लक्ष्मण जी कुछ बोले कि आप बोलते हैं लगता है फूल झड़ रहे हैं, जब आप क्रोध करेंगे तो क्या हालत होगी। इस तरह की बातचीत चल रही है। परशुराम जी ने राम जी को भी सुनाया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी संपत्ति से कटु वचन बोलता है, छल से हाथ जोड़कर तुम विनय करते हो, मुझसे संग्राम करो। और इस तरह की बात करते हैं। फिर प्रभु समझाते हैं, कहते हैं कि आपको कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। नाम तो जानता था पर आपको पहचाना नहीं। जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी ये बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर धारण करता। क्षमहु चूक अनजानत केरी, और चाहिए भी प्रभुर कृपा घनेर। अनजाने में भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमारी तुम्हारी क्या बराबरी है, कहाँ आपका चरण कहाँ मेरा मस्तक। मेरा छोटा सा नाम राम, आपका परशुराम। हमारे तो बस एक ही गुण हैं। प्रभु कहते हैं कि बस धनुष, और आपके तो 9 गुण हैं। सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता। ये 9 गुण आपके हैं। ब्राह्मणों में 9 गुण हैं। बार बार प्रभु परशुराम जी को मुनि विप्रवर कर रहे हैं। तब परशुराम जी ने कहा, मुझे निरा विप्र ही मत समझो, मैंने बहुत से युद्ध जीते हैं, धनुष तोड़ दिया इसलिए घमंड बढ़ गया है। प्रभु ने कहा कि विचार कर आप देखिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैंने कब कहा कि मैंने बड़ी
परिश्रम से, बड़ी मेहनत से उसे तोड़ा, वो तो छूते ही टूट गया, मैं क्या अभिमान करूंगा। आगे प्रभु ने बड़ी गूढ़ बात कही कि यदि हम सचमुच ब्राह्मण जानकर आपका, ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य सुनिए, संसार में कोई ऐसा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवावें? देवता हो, दैत्य, राजा, कोई भी हो, हमारे बराबर बल हो, ज्यादा हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। स्वभाव से कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कैस प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डेराई। बस एक ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। भगवान की कहते हैं रघुनाथ जी की ऐसी गूढ़ बात को जब उन्होंने सुना, सुने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परस धर्मति के। रघुनाथ जी के रहस्यपूर्ण वचन को सुनकर कहते परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए, और तब उन्होंने कहा, राम रमापति कर धन लेहू खैचहु मुटये मोर संदेहु। हे राम, हे लक्ष्मीपति, कहते धनुष को आप लीजिए, लक्ष्मी भगवान के, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के धनुष को आप लीजिए, इसे खींचिए, मेरा संदेह मिट जाएगा। जब धनुष देने लगे परशुराम जी तो अपने आप चला गया। परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ, स्थिति उलट गई। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अब तो स्थिति पलट गई, प्रभु के प्रभाव को उन्होंने जाना। शरीर परशुराम जी का पुलकित हो गया, बड़े प्रफुल्लित हो गए। जहां पहले अभी थोड़े समय पहले क्रोध उनके शरीर में नहीं अमाता था, अब प्रेम नहीं अमाता है। भगवान के प्रति उनका इतना प्रेम कि हृदय में नहीं समा रहा है। उनकी स्तुति आरंभ कर दी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दाहन कृशानु। जय सुरबीप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। बड़ी सुंदर स्तुति की। हे देवता ब्राह्मण गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। बड़ी सुंदर स्तुति परशुराम जी ने भगवान की और कहा कि मैं आप एक मुख से आपकी कैसे प्रशंसा करूं। आप तो महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। अनुचित में बहुत कहा, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। भगवान की रघुकुल शिरोमणि राम जी की जय जयकार करते हुए वो वन को चले गए। कहते हैं जब ये बात, देवता बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं ने नगाड़ा बजाना आरंभ कर दिया, फूल बरसाने लगे। जनकपुर की स्त्री पुरुष सब बड़े हर्षित हो गए, खूब जोर से नगाड़े बजने लगे, मंगल साज सजने लगे। कहते हैं सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्र वाली, कोयल के समान जो मधुर बोलती स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर अब तो गान करने लगी। महाराज जनक बड़े प्रसन्न हो गए, मानो जन्म का दरिद्री खजाना पा गया। सीता जी सुखी हो गई। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कहते हैं बस आपकी कृपा से राम जी ने धनुष तोड़ा है। और मोहि कृत कृत कीन दोहूं भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित हो स्वामी मुझे बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे नरेश, विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते विवाह हो गया, ये बात सबको मालूम है। तब भी आप जाकर अपने कुल जैसा व्यवहार कीजिए। ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों से, गुरुओं से आप पूछिए, वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा आप कीजिए। जाकर
अवधपुरी को दूत भेजो, महाराज दशरथ को बुला लावें। महाराज जनक प्रसन्न होकर कहें हाँ ऐसा ही होगा। दूतों को बुलाकर अयोध्या भेजा गया और सब महाजनों को बुलाकर कहा गया कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय सब सजाओ। गुणियों को बुलाकर कहा गया कि मंडप तैयार करो। मंडप बनने लगे, बड़ा सुंदर मंडप तैयार हुआ। गोस्वामी जी का दर्शन है कि उसमें मड़ियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। बड़ा विचित्र मंडप है, उसका वर्णन क्या हो सकता है। जेहि मंडप दुल्हिनी बे देही सोबर ने असी मति कवि के ही। ऐसा जहां पर जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन हो, उसका वर्णन कैसे हो सकता है। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र राम जी दूल्हा होंगे, वो तो तीनों लोकों में उजागर होना चाहिए। दूल्हो राम रूप गुण सागर शोभितान तिहु लोक उजागर। कहते हैं उस समय जनकपुर की बड़ी शोभा है, जनकपुर सज गया। जिसने उस समय तिरहुत को देखा उसे 14 भवन छोटे लगे। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन कि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का वेश धारण करके बसती हैं, वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती शेष भी सक जाते हैं। इधर कथा आगे बढ़ती है। पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन। जनक जी के दूत कहते हैं श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुंचे। नगर को देखकर बड़े हर्षित हो गए। बड़ा सुंदर नगर है। राजद्वार पर खबर भेजी, दशरथ महाराज बुलाए। दूतों ने चिट्ठी दी। महाराज दशरथ स्वयं उठकर ले लिए चिट्ठी को, बांचने लगे। राम और लक्ष्मण जी की याद आ गई। चिट्ठी नहीं बांच पा रहे हैं। धीरज धरकर पत्रिका को पढ़ा, सारी सभा सुनी, सब बड़े हर्षित हो गए। भरत जी शत्रुघ्न जी कहीं खेल रहे थे, पता चला। वो भी आकर पिताजी से पूछते हैं चिट्ठी कहाँ से आई है। दोनों मेरे प्राण से प्यारे दोनों भाई कुशल से तो हैं। महाराज दशरथ ने पुनः पत्रिका को बांचा। भरत जी शत्रुघ्न जी बड़े स्नेह से बड़े मगन हो गए। यहाँ दर्शन आता है कि सभा ने भरत जी के प्रेम को देखा, सब ने बड़ा सुख पाया। तब महाराज दशरथ ने दूतों को अपने पास बैठाया और बड़े मीठे मधुर वचन से दूतों से कुछ पूछ रहे हैं। भैया कहू कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। बड़े प्रेम से कहते हैं हे भैया कहो मेरे दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है। एक सांवले रंग के हैं, गोरे रंग के, धनुष बाण हाथ में लिए। पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ, कैसे हैं वो। बार बार महाराज दशरथ पूछ रहे हैं। कहते हैं जिस दिन से मुनिवर लिवा कर गए, आज सच्ची पक्की खबर आज मिली है। और ये तो बताओ कि महाराज जनक कैसे हमारे बच्चों को पहचाने। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। उनके प्रेम भरे वचन को सुनकर दूत बड़ा मुस्कुराने लगे और कहते हैं बड़ी सुंदर बात दूतों ने कही कि हे राजाओं के मुकुटमोड़े, बात तो सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, क्या आपके पुत्र पूछने योग्य हैं? पूछने योग्य नहीं है। उनको तो सारा संसार जानता है, प्रकाश रूप है वो। कहते जिनके प्रताप के आगे, यश के आगे, कहते चंद्रमा मलिन, सूर्य शीतल लगता है। उनको आप कहते कैसे चीन्हे? क्या सूर्य को दीपक हाथ में रखकर ढूंढा जाता है? आगे उन्होंने समाचार बताया कि सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा एक से एक बढ़कर योद्धा आए। शिव जी के धनुष को कोई हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष के सामने सबने अपनी शक्ति तोड़ दी। यहां तक कि बाणासुर सुमेरु पर्वत को उठा सकता था।
हृदय में हार कर चला गया। जो खेल में ही कैलाश पर्वत को उठाता था, रावण भी पराजय को प्राप्त हुआ। तहां राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, भंजे वो चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। वहीं पर जहां ऐसे बड़े योद्धा हार गए, वहां रघुवंश शिरोमणि राम जी ने बिना प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे तोड़ दिया जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष के टूटने की आवाज सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरकर आए, बड़ी आंख दिखलाई राम जी को। लेकिन राम जी का बल देखकर उन्होंने अपना धनुष उनको देखकर विनती करके चले गए। जैसे राम जी अतुलनीय बली हैं, वैसे लक्ष्मण जी भी हैं। और कहते हैं, हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई नहीं आता। देख देव तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को। अब तो आंख के नीचे कोई नहीं आता है। दृष्टि पर आपके दोनों बालक चढ़े हैं। कहते दूत की ऐसी प्रेम प्रताप वीर रस की बात सुनकर महाराज दशरथ बड़ी प्रसन्न हो गई, न्यौछावरी देने लगी। जब न्यौछावरी देने लगी तो वो दूत जो है हाथों से कान मूंदने लगी। बोलते नहीं नहीं महाराज, धर्म का विचार ऐसा नहीं होगा। हम नहीं आपकी न्यौछावरी ले सकते, आपका उपहार हम नहीं ले सकते, हम कन्या पक्ष से हैं। बड़ा आनंद चल रहा है। दशरथ जी ने जाकर पत्रिका गुरु वशिष्ठ जी को सबसे पहले सुना दी। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज ने कहा, जैसे जो नदियां हैं वो समुद्र में जाती हैं, यद्यपि उसको कामना नहीं है, इसी प्रकार सुख संपत्ति पुण्यात्मा पुरुष के पास चली आती हैं, धर्मशील के पास चली जाती हैं बिना बुलाए। आप गुरु की, ब्राह्मण की, गाय की, देवताओं की बड़ी सेवा करते हैं। ठीक उसी तरह कौशल्या देवी भी हैं। और बड़ी सुंदर बात आगे कहते हैं कि सुकृति तुम समान जग माही, और भयउ न है को होने नाही। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना होने का। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हों। चारों पुत्र आपके बड़े वीर हैं, विनम्र हैं, धर्म का व्रत धारण करते हैं। आपको सब प्रकार से कल्याण है। बारात तैयार करो, डंका बजाकर चलो। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। रनिवास में आए, समस्त रानियों को बुलाकर समाचार सुनाया, पत्रिका सुनाई, दूतों ने जो कहा था वो सब बातें सुनाई। रानियां बड़ी प्रसन्न हो गईं। कहते हैं जो बड़ी बूढ़ी हैं वो आशीर्वाद दे रही हैं, माताएं आनंद में मग्न हैं। पत्रिका बार बार लेती हैं, हृदय से लगाती हैं। बड़ा आनंद है। बहुत सा दान माताओं ने दिया ब्राह्मणों को। और कहते हैं याचकों को बुलाकर उनको न्यौछावरी दी। समाचार पूरे कहते हैं अवधपुर में पता चला, घर घर में बधाई बजने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। जनक सुता रघुबीर बियाहू, कि जानकी यमुना जी का विवाह होगा। सब समाचार पूरे कहते 14 लोकों में भर गया। सब लोग रास्ते गलियां सजाने लगे। यहाँ गोस्वामी जी का दर्शन किए। अवधपुरी तो सदैव सुहावनी रहती है। क्यों? क्योंकि राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तब भी लोगों ने अपने कहते हैं सब अलग अलग सजावट हुई। ध्वजा पताका पर्दे चौरों से बाजार छा गया। सब ने अपने घरों को सजाया। सब स्त्रियां मंगलगान गा रही हैं। महाराज का राजमहल बड़ा शोभायमान है। बड़ा वहां पर सुंदर मंडप बनाया गया। और कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो राम जी, सीता जी का नाम ले लेकर विवाह गीत गा रही हैं। गाँव ही सुंदर मंगल गीता, और लैले नाम
राम अरु सीता। बड़ा आनंद है, कहते हैं महल छोटा पड़ गया है। आनंद इतना ज्यादा है कि उमड़ कर पूरे नगर में फैल रहा है। दशरथ जी के महल की शोभा कैसे क्या कह सकते हैं। इसके बाद दशरथ जी ने भरत जी को बुलाया और कहा कि घोड़े, हाथी, रथ जल्दी सजाओ, राम जी के बारात में चलना है। लक्ष्मण जी ने, कहते हैं, सभी साहनियों को बुलवाया, घोड़े सजाए गए, उस पर छैर छबीले राजकुमार, नवयुवक, सुंदर छैल छबीले भरत के समान सब तैयार होकर नगर के बाहर बारात जुटने लगी। रथ सजाए गए, उस पर बैठकर लोग बाहर जुड़ने लगे। हाथियां सजाई गई, पालकियां सजाई गई, और कहते हैं जो करोड़ों कहार भी कांवर लेकर चले। अनेक वस्तुएं उसके अंदर हैं। सेवक अपना अपना साज सामान लेकर चले। सब बड़े प्रसन्न हैं। राम लक्ष्मण अब तो दोनों वीर हैं, कैसे देखेंगे। उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही है। कहते हैं बड़ा शोर मच रहा है, हाथी गरज रहे हैं, घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, रथों की घरघराहट। महाराज दशरथ के दरवाजे पर बड़ी भीड़ हुई है। अट्टारियों पर स्त्रियां बैठ देख रही हैं मंगल, हाथों में थाली लिए हुए आरती कर रही हैं, गीत गा रही हैं। बड़ा आनंद है। कहते हैं 2 रथ सुमंत्र जी ने सजाया। एक में, कहते हैं, रास का सामान रखकर, और एक रथ पर गुरु वशिष्ठ को बैठाया गया। एक रथ पर महाराज दशरथ सवार हुए, और कहते हैं सारी कुल रीत कर कर वेद की विधि के अनुसार, कुल रीत के अनुसार सारा कार्य कर कर और शंख बजाकर बारात का प्रस्थान होता है। फूलों की वर्षा देवगण कर रहे हैं। बड़ा शोर मच गया, घोड़े हाथी गरज रहे हैं, घंटों की बड़ी आवाज आ रही है। राजकुमार, कहते हैं, घोड़ों को नचा रहे हैं। बनैन बरनत बनीय बराता, अहोई सगुन सुंदर शुभदाता। बारात ऐसी बनी ठनी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। बड़े सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो, कहते, संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा। दाहिनी ओर कौवा खेत में बैठा शोभा पा रहा है। न्योले का दर्शन सबको मिला। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। सुहागिन स्त्रियां घड़े में जल लिए, गोद में बालक लिए आ रही हैं। कहते हैं सब मंगल ही मंगल हो रहा है। और स्वयं, कहते हैं, सगुण ब्रह्म जिनके पुत्र हों, जिनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं, जहां राम जी जैसा दूल्हा, सीता जी जैसी दुल्हन, दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हो, ऐसा ब्याह सुनकर सभी शकुन भी नाच उठे कि मानो ब्रह्मा जी ने अब हमें सच्चा कर दिया है। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। इस प्रकार बारात ने पयान किया। हाथी घोड़े नगाड़ों पर चोट लग रही है। बड़ा आनंद है। बारात का प्रस्थान हो चुका है। आइए हम लोग भगवान का एक आध भजन बीच बीच में करते चलें, जिससे प्रभु की कृपा मिले। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना,
दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे जो करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।